चलो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका जो नाम है वो है मूवमेंट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब जरा थोड़ा एक हल्का फुल्का डिफरेंस होता है इसमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन के अंदर, ये पहले आप थोड़ा सा जान लो। सामान्यतः ये देखा जाता है कि मूवमेंट में तो उस जीव की पोजीशन चेंज नहीं होती है और लोकोमोशन में वो पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, एक ही जगह बैठा जो है वो, मान लीजिए ये तो सिर्फ है मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन एक जगह से दूसरे स्थान पे जाएगा, सिर्फ इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आपकी बुक के अंदर कुछ चीजें बताई हुई है कि जो मूवमेंट्स हैं, अमीबोइड अमीबोइड है, दूसरा है सीलियरी है, और उसके बाद है मस्कुलर। तीन तरीके से मूवमेंट हो सकती है। अमीबोइड तो मतलब जैसे अमीबा चलता है, ठीक उसी तरीके की चीजें हैं। और जो सीलियरी है वो सीलिया के थ्रू है। इवन आप ये देखिए कि जैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एग चलता है वो सीलिया की हेल्प से चलता है। और उसके बाद है मस्कुलर, मसल्स की सहायता से जो मूवमेंट्स होती हैं वो सारी सारी मस्कुलर है, चलना फिरना ऐसे। ठीक है, एक लाइन भी दी हुई है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, वो दी हुई है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। इस पे भी गौर करना, ठीक है ना, आगे देखना, इसको बाद में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से करने का प्रयास करना है इसे। ठीक है, अब जो कुछ अगर हम देखें मसल्स का जो टाइप देखें, हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं वो तीन टाइप की मसल्स हैं। कौन कौन सी हैं भाई? कौन कौन सी बताओ जरा। स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। और हम जो मेजर पढ़ेंगे वो हम स्केलेटल मसल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई मसल्स हैं, जितनी भी हमारे हाथों से, पैरों से, थाई से, इन सब चीजों से जुड़ी हुई जो मसल्स हैं वो सारी की सारी कौन सी है? स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, और जो विसरल्स हैं वो सामान्य बॉडी कैविटी या जो फूड पाइप की लाइनिंग है उसमें है, वो है विसरल। और कार्डियक जो है वो हार्ट से रिलेटेड है सारी सारी। तो इनको बेसिकली तो आप 9th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हो। अब हम जो आगे गौर करेंगे केवल स्केलेटल मसल का देखेंगे, क्योंकि इसी को ही समझना जो है आपके लिए जरूरी है, और इससे इसका डिफरेंशिएशन भी आप बड़े क्लियरली आप इसे कर सकते हो। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, आपके हाथों की अगर हम मसल्स के बारे में बात करें इस तरीके का है, तो यहाँ पे जो मसल्स हैं उसके बारे में आप सभी लोग परिचित हो। और इसका अगर आप यहां से इसको देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगी? एक मसल। ठीक है, और इस मसल्स को हम स्टडी करने वाले हैं, तो आगे आप इसके पार्ट देखने वाले हो। मसल के अंदर आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे मसल बंडल्स मिलेंगे। ठीक है, और प्रत्येक मसल बंडल के अंदर क्या मिलेगा आपको? मसल फाइबर मिलेगा। और मसल फाइबर के अंदर आपको एक मसल सेल्स, बहुत सारी मसल सेल्स ऐसे जुड़ करके क्या बनाएगी? मसल फाइबर। ठीक है, मसल सेल्स जुड़ के मसल फाइबर बना रही है। बहुत सारे मसल फाइबर्स क्या बना रहे हैं? मसल बंडल बना रहे हैं। और मसल बंडल जो है मिलकर के क्या बना रहे हैं? पूरी मसल बना रहे हैं। इतना ध्यान रखना। अगर हम एक मसल का सेक्शन देखते हैं जैसा कि आपकी बुक के अंदर दिखाया हुआ है, अभी इसको हम गौर करते हैं।
मान लीजिए हमने एक मसल को इस तरीके से आगे से कट किया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको ये बहुत सारे मसल बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। अब इस मसल के अंदर क्या है, ब्लड की सप्लाई होगी, तो बीच बीच में आपको ब्लड वेसल्स यूं कटी हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब कुछ चीजें गौर करना जरा, ये एक तरीके का आपके लिए अभी मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से करके दिखाता हूं। ये एक तरीके से फिलिंग टिश्यू है जिसमें ना ये बाकी चीजें धसी हुई है। आप ये मान लो कि एक बड़ा जैसे ग्लास है, उसके अंदर गीली मिट्टी भरी हुई है और आपने उसके अंदर छोटे कई पैन खड़े कर दिए हों या फिर छोटे पाइप लगा दिए हों, तो आप जो पाइप लगा रहे हो ये मान लो कि वो मसल बंडल है, तो वो एक यूनिफॉर्म मीडियम के अंदर धसे हुए है ना, जो एक माध्यम सा है जिसके अंदर मिट्टी वाला माध्यम धसे हुए है, तो वो एक तरीके से वैसी आप यहाँ पे कल्पना कीजिए। ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ये धसे हुए हैं, इसको बोलते हैं फैसिया, FASCIA, जिसमें सारे के सारे धसे हुए। यानी ये जो फैसिया टिश्यू है ये इसको कॉमनली जकड़े हुए पकड़े हुए हैं सबको, ठीक है। अब बात करते हैं मसल जो बंडल की। अगर हम इसको देखें तो अगर हम इस मसल बंडल को हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से, बाहर आ गए, इसके चारों ओर जो लेयर है उसको कहते हैं पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इसके चारों ओर, ठीक है, पेरीमाइसियम। और जब हम ये तो आपने मसल बंडल बाहर निकाल लिया, और इसमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, मसल फाइबर को, ठीक है। किसको बाहर निकाल सकते हैं, मसल फाइबर को। ये मसल फाइबर्स आपने बाहर निकाले, ये बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। मसल फाइबर जो बना होगा वो छोटी छोटी इन मसल सेल से मिलकर बना होगा, तो इसमें जो लेयर होगी, इस सेल के चारों ओर जो लेयर होगी उसका क्या नाम होगा, सार्कोलेमा। कल किया था ना, सार्कोलेमा। अब एक चीज गौर करना जरा, अब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या है, मसल सेल, और मसल सेल ने मसल फाइबर बनाया, तो एक मसल सेल है यहां, फिर दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, इस तरीके से क्या है। अब जैसे ये मान लो कि ये मसल सेल है, दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, ये क्या बना रहा है, मसल फाइबर। तो इस सेल के चारों ओर जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, सार्कोलेमा, ठीक है। अब बहुत सारे मसल फाइबर एक जगह इकट्ठे हो गए और वो एक जो झिल्ली से बंधे हुए हैं, जिस मेम्ब्रेन से बंधे हैं, उसका क्या नाम है, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम से लिपट करके प्रत्येक बंडल, एक बहुत सारे बंडल मिलकर के एक मसल बना रहे हैं, तो वो जिस टिश्यू के अंदर धसे उसका क्या नाम है, फेसिया। अब इतनी बात क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो मसल सेल है इसकी हम बात करते हैं, इस मसल सेल की, या आप 2 या 3 मसल सेल्स को भी देख सकते हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार फिर से देखिए, यहां से हमने मसल ली है, मसल का सेक्शन देखा है, तो जिसके अंदर पूरे बंडल्स धसे हुए हैं, मसल बंडल्स धसे वो फेसिया है, यानी सारे लोग फेसिया के थ्रू सारे बंधे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एक हम बंडल को बाहर निकालते हैं, पेरीमाइसियम से बंधा हुआ है, और पेरीमाइसियम के अंदर जो है बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, और प्रत्येक मसल फाइबर के चारों ओर जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, सार्कोलेमा, और प्रत्येक मसल फाइबर बहुत सारी मसल सेल से मिलकर बना हुआ है। अब एक शब्द आता है सिनसाइटियम। सिनसाइटियम का मतलब क्या होता है,
कि जो सेल्स होती है ना आसपास, उनका क्लियर कट डिवीजन नहीं होता है। जी सर। हाँ, बाद में देख लेंगे, वो कॉलेज में जमा करवाना है क्या? कराना पड़ेगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सिंसाइटियम की। सिंसाइटियम में क्या होता है कि मतलब क्लियर कट डिवीजन सा नहीं होता। अब मान लीजिए भाई ये मसल सेल्स है ना, ठीक है, तो यहां पे हो सकता है ये जैसे इनको दो हैं, दोनों के न्यूक्लियस यहां दिखाई दे, तो यूं लगता है एक ही सेल में दो न्यूक्लियस है। ऐसी कंडीशन सिंसाइटियम कहलाती है। एक सेल जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो तो उसे सिंसाइटियम बोलते हैं। तो इसलिए मसल के लिए सिंसाइटियम टर्म भी इस्तेमाल होता है कई बार। अब इसके अलावा जो मुख्य चीजें क्या मिलती है मसल के अंदर, ध्यान कर लीजिए। हम जो पढ़ेंगे वो तो केवल एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं मायोग्लोब्यूलिन, एक तो ये मिलता है, ठीक है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरी जो चीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम आयंस को स्टोर रखता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एटीपी। मायोग्लोबुलिन क्या करता है, O2 का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ने वहां पर ऑक्सीजन पहुंचा दी। अब ऑक्सीजन को सेल के अंदर ही जो उसको मैनेज करने का जो काम कौन करता है, मायोग्लोबुलिन। और मायोग्लोबुलिन के कारण ही जो मसल का जो कलर है वो कैसा दिखाई देता है, रेड कलर। इस बात का आप ध्यान रखना। और ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी बॉडी का 40 से 50% जो वेट है वो किसका बना होता है, मसल्स का बना होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मसल्स हमारी बॉडी के अंदर कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि हर लोकोमोशन, हर मूवमेंट में लगभग मसल शामिल है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको मसल सेल की स्ट्रक्चर को देखते हैं जरा। आप इस तरीके से जैसे जब भी बनाएं तो आप क्या करें कि दो सेल्स बनाने का प्रयास कर लें, ठीक है। और ज्यादा बेटर रहेगा कि आप कलर से इनको डिफरेंशिएट कर लें थोड़ा। इस तरीके से कलर से आप इनको यहां पर बना लें। आप एक वर्किंग यूनिट इतना मानिए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे कलर से हम बना लेते हैं अब देखिए यहां पे आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी लाइन लिखी हुई है, जेड लाइन है, ठीक है। ये कौन सा बैंड है, ए बैंड है, ठीक है। यहां से और जो दूसरे यहां जो दूसरी ये जो शुरू होगी इसके बीच का कौन सा बैंड है, आई बैंड है, ठीक है।
और ये बीच वाला कौन सा है? ये एच बैंड है, या एच जोन कह दीजिए। अच्छा, यहां पे है ना, आपकी किताब में नहीं बनाई हुई है, आप चाहो तो कर सकते हो। यहां पर होता है एक एम लाइन, ठीक है ना, एम लाइन, जिसके ऊपर अब यहां जितने भी मैंने रेड कलर से बनाए हुए हैं, ये रेड कलर वाले कौन से प्रोटीन हैं? मायोसिन, मायोसिन। और ये जो ग्रीन कलर वाले मैंने बनाए हुए हैं वो सारे कौन से हैं? कौन से हैं? एक्टिन। ये कौन से प्रोटीन है? एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रोटीन्स का आपको ध्यान रखना है। अब हम इन प्रत्येक प्रोटीन की स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। इतना स्ट्रक्चर आपको क्लियर है? अब यहां पे आप ये देखिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको? एक्टिन नहीं, मायोसिन। और ये कौन से हैं? एक्टिन। एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पे स्लाइड करते हुए ये मसल्स जो है वो सिकुड़ जाती है। अगर आप यहां देखो, इतना पूरा का पूरा ये जो एरिया है, इतना, यानी दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो ये दोनों जेड लाइन के बीच का स्पेस कम हो जाएगा ना। अब ये कैसे कम होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, यही सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इनके लिए पहले हम एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर देखेंगे। दोनों ही क्या है? प्रोटीन है, दोनों ही प्रोटीन है। तो पहले आप देख लीजिए एक्टिन की स्ट्रक्चर। आप कल्पना कीजिए कि इस तरीके की एक स्ट्रिंग है जिस पर एक्टिन के छोटे 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 मॉलिक्यूल्स लगे हुए, ठीक है। दूसरी भी होगी और तीसरी भी होगी, तीन। जिस तरीके से तीन लड़ वाली एक रस्सी गुंथी हुई होती है ना, ठीक उसी तरीके का काम है। और इसके ऊपर कौन सा प्रोटीन होता है? ट्रोपोनिन। और एक और भी होता है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, जैसा कि आपकी बुक के अंदर दिखाया हुआ है। आपकी बुक वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं बीच में, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। कितने नंबर चैप्टर है ये? 20। हाँ, वो नई बुक के हिसाब से अलग हो सकता है। अब आपकी बुक में ये बनाया हुआ है, यही बनाया हुआ है ना, एक्टिन प्रोटीन के। ये देखिए, जो ग्रीन वाले हैं वो एक्टिन प्रोटीन के हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के अलग फिलामेंट्स हैं, ठीक है, दो फिलामेंट्स। दो इन्होंने एक्टिन के बताए हुए हैं, दो ट्रोपोमायोसिन के बताए हुए हैं। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या लगा होगा? ट्रोपोनिन। अब ये ध्यान रखना कि ट्रोपोनिन जो है ना, ट्रोपोनिन के ऊपर ही जो मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। यहां पर जो आपके जो फिलामेंट्स आएंगे, आप बुक के हिसाब से इसे देख लेना। यहां दो फिलामेंट्स कौन से आएंगे? अब यहां देखो, एक्टिन के कितने फिलामेंट हैं? दो। और ट्रोपोमायोसिन के भी दो। और ट्रोपोमायोसिन के दो जो हैं, इसके ऊपर कौन से प्रोटीन लगे होते हैं? जगह जगह ट्रोपोनिन प्रोटीन्स। और जहां जहां ट्रोपोनिन प्रोटीन्स लगे होते हैं, वहां वहां जो है वो मायोसिन के फिलामेंट्स बाइंड होते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, अब दूसरी जो स्ट्रक्चर आपने देखी है वो मायोसिन की देखनी है आपको।
मायोसिन में क्या है कि बेसिकली उसका ये हेड है, ये उसकी नेक है और ये उसकी टेल होती है, ऐसे प्रोटीन है मायोसिन। यहां पर एटीपी के बाइंडिंग के लिए स्पेसेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिलामेंट्स एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, जैसे थोड़ी दूर के ऊपर यहां फिर एक हेड दिखाई देगा, फिर एक हेड दिखाई देगा, यहां पे भी हेड दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से आपको किसकी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ये मायोसिन की। यहां देखिए आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ है, ये रहा, ये पूरा मायोसिन है और मायोसिन का जो मोनोमर है वो मीरोमायोसिन कह दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब इसमें आपकी बुक के अंदर जो दूसरे डायग्राम्स बने हुए, ये देखो जरा, इसमें ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर जैसे ये अलग से दिख रहे हैं, ये इनके हेड्स हैं। किसके हेड है, मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। और ये ऊपर वाले ये वाले कौन से हैं, ये एक्टिन है और ये मायोसिन। समझ गए इसे। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। काम ऐसे करते हैं, आपकी बुक के अंदर जैसे जो फिजियोलॉजी लिखी हुई है उसको देख लेना, मैं यहां थोड़ा शॉर्ट में इसको कराऊंगा आपको। आपने पढ़ा है ना कुछ, मसल किससे कंट्रोल होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंपल्स भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, और सिग्नल कहाँ जाएगा, मसल तक जाएगा। जब मसल में सिग्नल जाएगा तो क्या होगा, वहां पर एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो वहां पर जनरेट होगा सार्कोलेमा में, ठीक है। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब जैसे ही वो इंपल्स फैल जाएगा इसके थ्रू, एसिटाइल कोलिन के थ्रू, तो वहां पे क्या होगा, कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, वहां से कैल्शियम अंदर से बाहर आ जाएंगे और कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। और वो कहां पर अटैच हो जाते हैं, लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयरबाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि यहां पे देखिए ये जुड़े हुए थे ना इसके ऊपर ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन उसको मास्क किए हुए थे। यहां इसके साथ जो जुड़ना था ना इसको जुड़ने के लिए जो साइट थी उसको ये ढके हुए थे। तो जैसे ही कैल्शियम आयंस आते हैं तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ जुड़ के इनको हटा देते हैं और यहां से जो साइट है वो बिल्कुल ओपन हो जाती है, किसके जुड़ने के लिए, मायोसिन फिलामेंट्स के जुड़ने के लिए। अब मायोसिन फिलामेंट का जुड़ने का जो तरीका है वो अलग है। ये देखिए यहां पे बताया हुआ है कि ये देखिए जैसे ही यहां पर आता है एटीपी तो वो एक्टिव हो जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, इधर बैंड हो जाता है। तो बैंड होते ही ऐसे क्या है, दोनों तरफ से खिंचाव लगेगा ना, फिर दूसरे फिलामेंट, पहले तो ये जब ये रिलीज होता है तो दूसरे बैंड हो जाते हैं, ऐसे करके पूरा मसल क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। समझ गए। और यहां जैसे ही एटीपी यहां से रिलीज होगा ये वापस फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके का मैकेनिज्म है कुछ। एक बार अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैं आपको, अगर आप यहां देखें, अगर आप इसको मान लें कि ये जो फिलामेंट है वो अगर है एक्टिन और इस पर मायोसिन को जुड़ना है, ये मायोसिन फिलामेंट है और ये मायोसिन का हेड है, ठीक है। तो यहां पे ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, हेड बाइंड हो जाएगा। और जैसे ही
एटीपी यहां से रिलीज होगा, ये फ्री हो जाएगा। तो इसलिए जो इसको जोड़ने के लिए किसकी जरूरत है, एटीपी की और कैल्शियम आयंस की, ठीक है। और जैसे ही इंपल्स आता है मसल को सिकुड़ने के लिए, तो वहां से वापस सारे के सारे कैल्शियम आयंस कहाँ चले जाते हैं, वैक्यूल में चले जाते हैं, ये ईआर में चले जाते हैं। और ईआर में जाने के बाद जो है वो ट्रोपोनिन वापस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और ट्रोपोनिन आके कहाँ जुड़ जाएगा, एक्टिव साइट पे जुड़ जाएगा। और एक्टिव साइट पे जुड़ जाएगा तो मसल्स जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन का और ये तरीका है। अगर आप इसको एक सिंपल फ्लो चार्ट में बताना चाहें तो देखो जरा, ये सीएनएस है, सीएनएस से क्या आएगा, इंपल्स आएगा, और इंपल्स आकर के मसल में आएगा, और मसल में क्या होगा, एसिटिल कोलिन आएगा। एसिटिल कोलिन क्या करेगा, अंदर कैल्शियम आयन के लिबरेट होने का काम करेगा। और जब ये कैल्शियम आयन होते हैं तो Ca++ आयंस किसके साथ बाइंड हो जाएंगे, ये बाइंड हो जाएंगे ट्रोपोनिन के साथ। जैसे ये ट्रोपोनिन के साथ हो जाएंगे तो एक्टिन क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, एक्सपोज फॉर मायोसिन बाइंडिंग। और जैसे ही मायोसिन बाइंड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी मसल। जैसे ही मायोसिन बाइंड होगा तो मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट।